पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में छठे चरण की वोटिंग से पहले भड़की हिंसा। बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव। सोनचूरा गांव के मनसा बाजार में 22 मई की रात टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता रथी बाला आड़ी की मौत। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धारदार हथियार से किया था हमला। बीजेपी के साथ कार्यकर्ता भी हुए घायल। झड़प के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सड़क पर टायर जलाकर जाम किया। एक दुकान को आग भी लगाई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई। हालात पर काबू पाने के लिए सेंट्रल फोर्स को तैनात किया गया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का आरोप, सीएम ममता के भतीजे अभिषेक के इशारे पर हुआ हमला। एफआईआर में उनका भी नाम रखा गया है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी पर हिंसा की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, इसका जवाब बंगाल की जनता बहुत जल्द देगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सीएम ममता पर हमला करते हुए कहा, जब से टीएमसी की सरकार आई है पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था खराब है। टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने कहा, पारिवारिक विवाद को बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ चुनावी हिंसा का रूप दिया। टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन ने नंदीग्राम हिंसा के लिए बीजेपी की आपसी लड़ाई को ठहराया जिम्मेदार। कहा, टीएमसी को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने हिंसा न करने की अपील करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में माहौल। बंगाल में लगातार बिगड़ रहे हालात, महिलाओं पर अत्याचार नहीं रोक पा रही ममता सरकार। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक का अटैक। बिहार के महाराजगंज में बीजेपी नेता अनिल कुमार ने जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह पर आरोप लगाया। कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अनिल कुमार ने बताया, आकाश सिंह ने उन्हें चुनाव छोड़कर जाने को कहा, वरना अंजाम भुगतने की धमकी दी। अनिल कुमार ने एकमा थाने में आकाश सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। इंडिया टीवी पर टेलीविजन का सबसे बड़ा शो, हजारों की भीड़ के सामने पीएम मोदी से रजत शर्मा ने किए सवाल जवाब। टीवी पर करोड़ों लोगों ने भी देखा सबसे धमाकेदार शो। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंजा भारत मंडपम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये एनर्जी, ये जोश 4 जून के लिए बचा के रखिए। इंडी गठबंधन की हार तय है, इसलिए ईवीएम को गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की हो रही है साजिश। पीएम मोदी ने कहा, इस बार एनडीए का आंकड़ा जाएगा 400 पार। देश भर की जनता का मिल रहा शानदार समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना ही विपक्ष का मकसद। कांग्रेस मुझसे डरती है। कांग्रेस ने 9000 संस्था से एससी एसटी का कोटा खत्म किया। सच बोलने की हर सजा भुगतने को मैं तैयार। पीएम मोदी का बयान। मोदी ने कहा, शिव में शक्ति ही नहीं, जहर पीने की क्षमता भी है। कांग्रेस मन, कर्म, वचन से राम विरोधी है। पीएम मोदी का बड़ा दावा। कहा, देश को विकसित बनाने से पहले मैं कहीं नहीं जा रहा। विकसित भारत बनाने तक इसी दुनिया में रहूंगा। ईश्वर ने ही मुझे विकसित भारत का लक्ष्य सौंपा है और वही मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2047 तक विकसित भारत मेरा लक्ष्य, इसके लिए 24/7 काम कर रहा हूं। विदेश नीति पर पीएम ने कहा, हमने विदेश नीति को झूठे सेक्युलरिज्म से मुक्त कराया। आज भारत का दोस्त ईरान भी है, इजराइल भी। पुतिन के साथ बैठकर कहा, युद्ध का युग खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर इस्लामिक देश खामोश रहे, लेकिन कांग्रेस ने 370 हटाने का विरोध किया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र आने पर कहा, पाकिस्तान की परेशानी का कारण मैं हूं। कसाब को देश की विपक्षी पार्टी सपोर्ट करे, ये दुखद है। पीएम मोदी आज हिमाचल और पंजाब में चुनावी प्रचार करेंगे। हिमाचल के शिमला में सुबह 11 बजे और मंडी में 1:15 बजे रैली करेंगे। पीएम मोदी हिमाचल के बाद पंजाब का रुख करेंगे। 2:30 बजे गुरदासपुर, शाम 3:30 बजे जलंधर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज यूपी में संभालेंगे प्रचार की कमान। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव और गोरखपुर में जनसभा। अमित शाह आज बिहार और झारखंड में चुनावी प्रचार करेंगे। सुबह 11:30 बजे आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में रैली। अमित शाह दोपहर 2:30 बजे जामतारा में निशिकांत दुबे के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। शाम 4 बजे मधेपुर में सीता सोरेन के लिए वोट अपील करेंगे। तेजस्वी यादव ने किया चिराग पासवान पर पलटवार। कहा, आपके पिता की मूर्ति तोड़ी जाती है, चाचा भतीजे की लड़ाई लगा दी जाती है, फिर भी आप वहां के हनुमान हैं। क्या ये होशियारी है? तेजस्वी यादव ने कहा, संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, यही असली लड़ाई है, जनता हमारे साथ है। पीएम मोदी के शहजादे वाले तंज पर अखिलेश यादव का जवाब। बीजेपी वाले शहजादे बुलाते हैं, शहजादे उनको शह भी देंगे और मात भी। प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव ने यूपी की सभी सीटों पर जीत का दावा कर कहा,
दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी शहजादों से घबराए हुए हैं, अपना भाषण भूल करके शहजादों पर भाषण दे रहे हैं। पीएम मोदी पर अखिलेश यादव के हमले जारी। जौनपुर में कहा देश के प्रधान सांसद क्योटो हारने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा अब मन की बात नहीं चलेगी, अब होगी संविधान की बात। लोकसभा चुनाव में आरक्षण पर घमासान। पीएम ने कहा मोदी के रहते आदिवासी पिछड़ों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। उम्मीद है इंडी सरकार बनते ही मुसलमानों को भी आरक्षण मिलेगा। सपा सांसद एसटी हसन का बयान, ये देश संविधान से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली में ओबीसी मोर्चे ने किया प्रदर्शन। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पीएम मोदी ने कहा एक तरफ जहां जांचा परखा सेवक मोदी है, दूसरी ओर कौन है इसका आता पता नहीं। पटियाला में भी पीएम मोदी के निशाने पर इंडिया अलायंस, कहा कागजी सीएम को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से फुर्सत नहीं। पटना में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो इस बार बदलाव चाहते हैं। पूरा देश सरकार की कमियों से थक चुका है। शशि थरूर ने कहा मुझे यकीन है कि 4 जून को दिल्ली में बदलाव होगा। बीजेपी को केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पिछली बार की तुलना कम वोट मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में ओबीसी पर कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी ने बयान दिया था। इस पर बोले मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। 25 मई को वोटिंग से पहले सोनिया गांधी की दिल्ली वालों से अपील, कहा ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का। सोनिया गांधी ने कहा आपका एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई कम करेगा। 25 मई को प्रियंका गांधी और डिंपल यादव वाराणसी में रोड शो करेंगे। देवरिया और बांसगांव में जनसभा। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने रोड शो किया। एक्ट्रेस साम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह भी साथ नजर आईं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने निरहुआ के लिए वोट अपील की। आजमगढ़ में चुनाव प्रचार किया। आजमगढ़ में अपर्णा यादव के प्रचार करने पर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा सबको अपनी तमन्ना पूरी करनी चाहिए। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दावा, यूपी में सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। शरद गुट की एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बयान, आम आदमी पार्टी देश में कुछ अच्छे बदलाव लाना चाह रही है, उनके नेताओं को जेल में डालना गलत है। वोटिंग के दौरान गड़बड़ी में कई वीडियो सामने आए, इलेक्शन कमीशन का मजाक बन गया है, सुप्रिया सुले का बयान। उड़ीसा के जाजपुर में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा नवीन सरकार ने आपके साथ अन्याय किया, पीएम मोदी ने भुवनेश्वर को बनाया स्मार्ट सिटी। ओडिशा के पुरी में सीएम योगी ने कहा डबल इंजन की बनाइए सरकार, यूपी की तरह माफियाओं पर बुलडोजर से होगा एक्शन। दिल्ली में छठे फेज की वोटिंग के लिए प्रशासन अलर्ट, पुलिस के जवानों ने साउथ दिल्ली के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। वोटिंग की वजह से पुंछ और राजौरी में सुरक्षा बढ़ाई गई। 25 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर होना है मतदान। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार की आज कोर्ट में पेशी। विभव की 5 दिन की रिमांड आज हो रही है खत्म। पुलिस आज कोर्ट को 5 दिन की रिमांड का देगी ब्यौरा। विभव कुमार की रिमांड बढ़ाने की भी कर सकती है मांग। स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल को किसी तरह की क्लीन चिट देने से इनकार कर कहा घटना के वक्त घर में मौजूद थे केजरीवाल। स्वाति मालीवाल ने कहा विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, पैर पकड़कर घसीटा, उनकी कोई मदद के लिए नहीं आया और वो इस मामले में पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार है। स्वाति मालीवाल ने कहा अगर मेरी राज्यसभा सीट चाहिए थी तो आराम से बोल देते, अब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, आपने मुझे झुकाने की सारी कोशिशें की, मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना गलत। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल की निंदा कर कहा राजनीति के लिए उन्होंने अपने बीमार माता पिता को भी हथियार बनाया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत, आग में झुलसकर 60 से ज्यादा लोग घायल। कंपनी का बॉयलर फटने से हुआ हादसा, धमाके की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके से आसपास की कई फैक्ट्रियां तबाह, रिहायशी इलाकों में कई घरों को नुकसान। हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घायलों का इलाज राज्य सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे घटनास्थल पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने हालात की जानकारी ली। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। सीएम एकनाथ शिंदे ने मामले की हाई लेवल जांच की बात कही। एकनाथ शिंदे बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम फडणवीस ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा हादसे को लेकर कंपनी के 8 लोगों को सस्पेंड किया गया। गुजरात के पोरबंदर से एक शख्स गिरफ्तार, पाकिस्तान इंटेलिजेंस के संपर्क में था, शेयर कर रहा था संवेदनशील जानकारी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी, कार चालक ने कूदकर बचाई जान। यूपी के सीतापुर में रोडवेज की बस में आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, हादसे में कोई हताहत नहीं। मुंबई के चेंबूर में हॉकर स्टॉल में लगी आग, आग की चपेट में आकर कई स्टॉल जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
राजस्थान के उदयपुर में सड़क से नीचे गिरी बस हादसे में 15 लोग घायल, लोगों का किया गया रेस्क्यू। कंबोडिया से 60 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू कर घर भेजा गया। भारतीय एम्बेसी ने एक्स पर दी जानकारी, नौकरी के नाम पर सभी को तस्करी कर लाया गया था कंबोडिया। तिरुवनंतपुरम में लगातार बारिश के बाद बढ़ा समुद्र का जलस्तर, समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, मछुआरों को किनारे पर नहीं जाने की सलाह दी गई। केरल के एर्नाकुलम में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। राजस्थान के जयपुर में बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ाई, सड़कों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। चीन ने ताइवान के आसपास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। ताइवान के उत्तर दक्षिण किनमेन और मात्सू द्वीपों के आसपास के क्षेत्रों में अभ्यास कर रही है चीनी सेना। चीन के सैन्य अभ्यास के बाद ताइवान की सेना अलर्ट, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने किया मिलिट्री बेस का दौरा। चीन ने जापान को दी चेतावनी, ताइवान के मुद्दे पर रेड लाइन क्रॉस की तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। गाजा के दीर अल-बारा में इजरायली वायुसेना ने बड़ा हमला किया, कम से कम 15 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में 2 दिन का ऑपरेशन पूरा किया, जेनिन में आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली सेना का राफे और जबालिया में ऑपरेशन जारी, हमास के लड़ाकों से कई जगह हो रही भिड़ंत। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी कमांड का दौरा कर कहा, हमारे पास हिजबुल्लाह के खिलाफ चौंकाने वाले प्लान हैं, लेकिन मैं दुश्मन को नहीं बताने वाला हूं। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा और इजराइल के समुद्री इलाकों का दौरा किया, नौसेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा का जायजा भी लिया। सियोल में एक मंच पर जुटेंगे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेता। समुद्री सुरक्षा और व्यापार समेत कई नीतियों पर होगी चर्चा। आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। हैदराबाद और राजस्थान के बीच अब तक 19 मुकाबले, हैदराबाद को 10 मुकाबलों में मिली जीत। आईपीएल के फिनाले में केकेआर की एंट्री चेन्नई पहुंची टीम। 26 मई को चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। महेंद्र सिंह धोनी अगले साल आईपीएल में बतौर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ ने जताई उम्मीद। अभिनव बिंद्रा ने की लोगों से अपील, कहा खिलाड़ियों के साथ इंसान की तरह व्यवहार करो, पदक जीतने वाले रोबोट की तरह नहीं। पेरिस ओलंपिक के लिए अंतिम क्वालिफायर में उतरेंगे भारतीय मुक्केबाज। पिछले क्वालिफाइंग टूर्नामेंट तक भारतीय मुक्केबाजों ने 4 कोटे हासिल किए। मलेशिया मास्टर्स में पीवी सिंधु ने कोरिया की शटलर को शिकस्त दी, अश्मिता भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। सिंधु पेरिस ओलंपिक से पहले जर्मनी में ट्रेनिंग करेंगी। लक्ष्य सेन फ्रांस जाएंगे, खेल मंत्रालय ने मंजूरी दी।